नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार फिर से संजय सर साइकोलॉजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत दिल से स्वागत, अभिवादन। कैसे हैं मित्र आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइएगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी ले आओ भाई फटाफट। बिल्कुल सुप्रीता जी, 100% बिल्कुल। आज से मतलब अभी इसके बाद, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइमिंग का, और कुछ लोग क्योंकि आज यहाँ पर एक फेस्टिवल चलता है और आज कुछ विशेष अवसर भी था, तो इस कारण क्लास नहीं हो पाई थी आउट ऑफ रेंज के कारण। लेकिन निश्चित रूप से आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ठीक है, डोंट वरी, सबके पास उसका बिल्कुल शुभ संध्या, वेलकम। हाँ, ईद है और बिल्कुल सही बात है, और तीज, गणगौर तीज का त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में बहुत हर्षोल्लास से। बिल्कुल आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वजह से आज क्लास दिन में नहीं हो पाई थी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एक बार क्लास को सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, प्यारे मित्रों को, दोस्तों को। हाँ, प्रीवियस 100% करवाएंगे। अब कल से आपको दूसरे तरीके से, हम दूसरे मोड पर एक्टिवली निश्चित रूप से बहुत अच्छे सेशन के रूप में मिलेंगे। चलिए तो एक बार सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे अपने अपने दोस्तों मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं बिल्कुल करवाएंगे भाई, सब कुछ करवाएंगे, आप टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा। सर साउंड कम आ रहा है। कम नहीं आएगा बेटा, हमारी क्लास में कम कैसे आएगा, हम तो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। चलिएगा, वेलकम 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 वेलकम। शुरू करते हैं। तो जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक हमारे साथ जुड़कर अगर पढ़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी सुपर करना चाहते हैं जून 2025 के लिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, बीईटी और यूपी पीजीटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो, और साथ साथ बीपीएससी और एस्टेट अगर आपका टारगेट है, तो इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, दिल से स्वागत है। उन विद्यार्थियों का भी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड मेंस की सुपर डुपर तैयारी साइकोलॉजी से करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है, वेलकम है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये सिलेक्शन वाली क्लास। अरे भाई, हो गया है बेटा एक्टिव, वो टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव हो गया है, आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। इसमें एडिट करके कल टेक्निकल भैया, आज छुट्टी थी ना सभी लोगों की, तो वो डाल देगा, अपलोड कर देगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कितना सरल प्रश्न दिया है। पहला, चिंतन यानी थिंकिंग की संज्ञानात्मक प्रक्रिया। पहली बात खोपड़ी लगा लो, यानी ये चिंतन जो है ना, चिंतन माय डियर कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में किसे शामिल किया जाता है? चिंतन को। ठीक है, में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट crucial component in the cognitive process of thinking? What about the best and right answer of this question, my dear friends? पहला है संवेदी इनपुट भैया, ये तो स्मृति का है। ये तो किसका है लाडलो? स्मृति का। संकल्पना या फिर विचार या फिर चिंतन या फिर प्रत्यक्षण, यानी कि
पहचान या फिर स्मृति, इन सब का संबंध आपकी संज्ञानात्मक विचारधारा से है, जिसे हम लोग संकल्पना निर्माण यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसका संबंध कार्यात्मक स्मृति से है, क्रियाशील स्मृति से है, भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन और संवेगीय प्रतिक्रिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, सुपर डुपर क्वेश्चन है। आंसर आपका हमने लॉक कर दिया बी। बी इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। आपने सुपर डुपर उत्तर तो दिया है, लेकिन 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 किसी ने भी एक भी बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्लास को शेयर नहीं किया है, तो ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी हर्ष की बात नहीं है। ठीक है ना? तो एक एक बार कर भला तो हो भला वाली शिद्दत, ईमानदारी और समर्पण के साथ क्लास को अपने मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों तक शेयर भी कर दो बेटा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है बेटा। कैसा प्रश्न है? मजेदार। ये कहता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था शायद कल मैराथन में भी। हाउ डज द रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक अफेक्ट डिसीजन मेकिंग? बताओ, यह पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। यह पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है। इट कैन लीड टू बायसेस। यह निर्णय को अधिक सटीक बनाता है। क्या? अरे प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब खोज, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग आपने जानते हैं, पढ़ा है प्यारे बच्चों। भाई आपने किसी चीज को इजाद किया, ठीक है, किसी चीज को बनाया। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, कल से 100% सबके पास आएगा, बिना कहे आएगा। टेंशन ज्यादा मत करो, ठीक है, ज्यादा मत दो। आज छुट्टी का दिन था इसीलिए। ठीक है, यह पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है। बिल्कुल प्रिजुडिस को जन्म देता है। जब आप अपने प्रतिनिधित्व क्षेत्र के आधार पर जब किसी कंसेप्ट का निर्माण करते हो, तो ऐसी स्थिति में यह सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उत्तर इसका भी बी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। प्रयोगात्मक अध्ययन में अवरोधक चिंतन यानी फिक्सेशन इन थिंकिंग को कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज फिक्सेशन इन थिंकिंग डिफाइंड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज? बताओ, किसी समस्या के समाधान में रचनात्मकता का उपयोग करके, किसी विशेष रणनीति में फंसे रह करके, एक ही दृष्टिकोण से समस्याओं को देख करके, या समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करके, या त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति के आधार पर? आपका आंसर क्या होगा मित्रों? गजब का प्रश्न और गजब का उत्तर ही चाहिए। आंसर आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, क्या बात है भाई। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूबेंगे। प्रश्न पूछा है, अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो उसमें अवरोधक चिंतन, यानी जहां पर आप जाकर अटक जाएं, जहां पर आप जाकर फिक्स हो जाएं, तो ऐसी स्थिति किस में होगी भाई? ऐसी स्थिति किस में होगी? यू नो वेरी वेल प्यारे बच्चों, सीधा सा उत्तर दिया है बी, किसी विशेष रणनीति में फंसे रहना। अरे सीधा सीधा सा, इसका मतलब अवरोध का मतलब ही फंसे रहना है, यानी फिक्स हो जाना, अटक जाना, वहीं पर ठहर जाना, अवरोध पैदा करना, जिसे हम लोग लर्निंग में पैलेटो भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। हमने पढ़ा है। और जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे एप्लीकेशन पर हमारे लाइव बैच को पढ़कर आनंद ले रहे हैं एक एक क्लास का, उन बच्चों की कैपेसिटीज डेवलप हो रही है, ये हमें उनके चेहरे से, उनके प्रश्नों के उत्तर देने से पता लग ही जाता है। अरे वही तो समझा रहे हैं बेटा। प्रयोगात्मक, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में कोई अवरोधक चिंतन उत्पन्न हो जाए,
तो उसको कैसे परिभाषित करोगे? अवरोधक चिंतन का मतलब कोई बाधा डाल दे, वो वहीं पर जाकर रुक जाए, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओ, ठीक है ना। और वो है किसी विशेष रणनीति में फंसे रहना, आप फंसे रह गए, ठीक है ना। वही अगर रचनात्मकता का उपयोग हो जाता तो समस्या का समाधान ही हो जाता, फिर आप फंसे कहां रहते। अगर एक ही दृष्टिकोण से समस्याओं को देख करके आप आगे बढ़ जाते तो भी उससे बाहर निकल जाते। समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम, बेटा हल कहां हो रही है, बल्कि आप तो वहां फंसे रहे हैं, फिक्सेशन हो गया ना। और त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति, नॉट, गलत। आंसर आपका बी को लॉक करना पड़ेगा। किसको लॉक करना पड़ेगा बेटा? बी को लॉक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना पड़ेगा। कौन सा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस या प्रिजुडिस जानकारी की पुष्टि करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? विच कॉग्निटिव बायस रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी टू कंफर्म इंफॉर्मेशन? उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, प्रतिच्छेदन पूर्वाग्रह, एंकरिंग प्रभाव, दिमागी आलस्य। स्वागत अभिवादन। एक बार सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे दिल लगा के, जिद से, जुनून से, संकल्प से क्लास को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर कर दें। फटाफट कर दें, फटाफट कर दें बेटा, जल्दी कर दें। चलिएगा, तो आपका आंसर आ ही चुका है। अब देख लेते हैं उत्तर किसने सही दिया है, किसने सही दिया है। वेरी मोस्ट एक्सीलेंट भाई, क्या बात है। कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का ए भी आ रहा है, ओके। और डी नहीं आ रहा क्या किसी का? डी किसी का नहीं आ रहा, शाबाश। मैक्सिमम विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है भाई। इसने कहा है कौन सा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस जानकारी की पुष्टि करने की, पुष्टि करने की प्रवृत्ति, तो पुष्टिकरण वाला पूर्वाग्रह हो गया ना। अरे प्रश्न में उत्तर छिपा होता है, कई बार हम दिमाग कुछ ज्यादा लगा लेते हैं, यही तो गड़बड़ है, यही तो क्या है, गड़बड़ है। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे भाई, कई बार ऐसा होता है जिंदगी में भाई, एक साथ आएगा ना 4-5 पीडीएफ, आज अपलोड होगा आपका, अपडेट हो जाएगा, मतलब अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। वेरी एक्सीलेंट, जिनका सही है देखो दिमाग चलाया करो। ये तो प्रतिच्छेदन का मतलब इंटरफिरेंस होता है ना, ये तो इंटरफिरेंस वाला होता है, तो आप जानते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है ये। चलिए, तो बी को लॉक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो लाडलो, क्या देखो 5, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कार्य मध्यवर्ती विश्लेषण, मींस एंड एनालिसिस, कार्य मध्यवर्ती विश्लेषण की भूमिका क्या है? खतरनाक प्रश्न है, खतरनाक बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं सुपर से ऊपर, सुपर मोस्ट कहते हैं ऐसे प्रश्नों को। लेवल के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। कहां मिलता है? आपके बैच में मिलेगा बेटा पीडीएफ, डोंट वरी। चलिए मित्रों, शाबाश, वेलकम, बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कार्य मध्यवर्ती विश्लेषण, मींस एंड एनालिसिस की भूमिका क्या होती है? भाई प्रश्न देखो, मींस एंड एनालिसिस, नाम से समझ रहे होंगे आप, क्या समझ रहे होंगे? मींस एंड एनालिसिस, ठीक है ना। मींस एंड एनालिसिस, समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, पहले समाधान को आजमाना और फिर सुधार करना, ठीक है ना। ये तो निदान और उपचार हो रहा है। अंतिम लक्ष्य की तुलना में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना। यार मींस
एंड एनालिसिस, अंतिम लक्ष्य की तुलना में वर्तमान का एनालिसिस। बात तो सही है। वाह, कितना सरल प्रश्न है और कितना आसान उत्तर है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने उल्टा पुल्टा पढ़ लिया क्या? वाह भाई वाह, अरे यार तुम तो तुम हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करना है ही नहीं, यादृच्छिक, ये तो हमने आपको बता दिया, ये तो हमने शानदार ढंग से बैच में पढ़ा रखा है जब स्मृति पढ़ाई थी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओके, जिनका सही है सचमुच 30 मार खान है। प्रश्न के ढंग से पढ़ो। देखो, समस्या समाधान में कार्य मध्यवर्ती विश्लेषण, यानी वर्तमान कार्य के संदर्भ में की तुलना में वो सॉरी, कौन से तुलना में बेटा? अंतिम लक्ष्य की तुलना में, है ना, अंतिम लक्ष्य की तुलना में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने वाली प्रक्रिया। तो एनालिसिस भी आ गया यहां पर। कहां गया, कहां गया? हाँ, ये वर्तमान स्थिति का विश्लेषण भी आ गया, ठीक है ना, और अंतिम लक्ष्य यानी एंड गोल भी आ गया। तो सारी चीजें यहां पर एंटर्ड हैं। लॉक कर दो सी को। और अगला प्रश्न पढ़ लो लाडलो, क्वेश्चन नंबर 6। सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग के मुख्य घटक कौन से हैं? देखो भाई, अब थोड़ा सा पेपर, क्या पेपर और प्रश्न जो है ना वो आपके लेवल के हैं, यानी आप गलती से यूजीसी नेट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। बैट बीटी की तैयारी करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी स्पेशल एस्टेट की तैयारी करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। मध्यवर्ती का मतलब होता है मिड का, यानी पहले की तुलना में अभी का, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना। चलिए, सृजनात्मक चिंतन के मुख्य घटक: तरलता, मौलिकता, लचीलापन, विस्तार, है ना, निष्कर्षण, समाकलन, कार्यशील स्मृति, समस्या समाधान, आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण, अभिप्रेरणा, अनुभूति। तगड़ा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है सर जी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। इस बार सभी ने सुपर आंसर दिया है, सिर्फ 1-2 विद्यार्थियों को छोड़कर। भैया आंसर फ्लेक्सिबिलिटी, यार सृजनात्मकता की विशेषताएं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जैसा देश वैसा बेस। भैया जितने के, अरे यार क्या पढ़ रहे हो बेटा, सी कहां से आ रहा है उत्तर? क्या अद्भुत प्राणी हो आप भी। भाई तरलता फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौलिकता ओरिजिनलिटी जिसे कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? ओरिजिनलिटी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन, जैसा देश वैसा बेस बताया था मैंने। तरलता फ्लुएंसी होती है ना, एक धारा में चलते हैं। व्यापक दृष्टिकोण होता है, उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो, है ना। ओरिजिनलिटी मौलिकता होती है, लचीलापन होता है और विस्तार होता है ना, एलेबोरेशन होता है। वाकई ये सृजनशील बालकों की विशेषताएं होती है। मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है, डाइवर्जेंट चिंतन से होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी इसको कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण। दूर तक की सोचते हैं जो लोग, दूरदृष्टि वाले। नहीं बेटा, नहीं मिलेंगे, सिर्फ साइकोलॉजी के मिलेंगे बेटा, जो लोग साइकोलॉजी से नेट करना चाहते हैं, और ज्योग्राफी के मिलेंगे, बस 2 ही सब्जेक्ट के। बाकी तो थर्ड ग्रेड मेंस का पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट, पूरा बैच मिल जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े, तो सुपर क्वेश्चन सुपर अंदाज में। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो, सॉरी 7। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक सेट यानी मेंटल सेट की अवधारणा का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट डज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल सेट हैव? यह समस्या समाधान को तेज करता है, यह पुराने तरीकों को छोड़ने में मदद करता है, यह किसी विशेष रणनीति को अपनाने में बाधा डाल सकता है, यह संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, यह व्यक्तित्व विकास में मदद करता है। भैया तगड़ा प्रश्न है। कौन सा क्वेश्चन है? फटाफट क्लास को शेयर कर दो बेटा। गजब का क्वेश्चन और गजब का उत्तर आपसे उम्मीद है। शाबाश, ACD ए, वेलकम, शाबाश राजपूत भैया, क्या बात है, धूम मचा रखी है आजकल तो, है ना।
चलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे पहली बार आज प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उनका दिल से अभिवादन और स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए ऐप देखो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव बैच लेना है तो लाइव बैच उपलब्ध है, जिनको चाहिए उनको मिल जाएगा, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्या बात है यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। सबने उल्टा पुल्टा, हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हारे साथ ही डूबेंगे, क्या धारणा है। चलिए देखो भाई, अरे मानसिक सेट का मतलब होता है फिक्स माइंड सेट। फिक्स माइंड सेट होता है, यानी आपके सामने कोई समस्या है, लेकिन आपको तो पता है यार बिल्ली के रास्ता काटने से तो यार अपशकुन होता है, यार किसी के छींकने से तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। माइंड सेट कर रखा है, पूर्व धारणा जिसे कह सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा, समस्या समाधान तेज थोड़ी होगा, नहीं। पुराने तरीकों को छोड़ने में मदद थोड़ी करेगा, नहीं। वो तो है, ये किसी विशेष रणनीति को अपनाने में बाधा डाल सकता है। अरे यही तो काम करता है माइंड सेट, क्या डालता है, बाधा। अरे भैया, बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है, अपशकुन होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, समझ जाइएगा। बाधा डालता है, क्या करता है बेटा। अरे वाह, जिनका सही है, मेरे सुपर हीरो हैं वो। क्या है, मेरे सुपर हीरो। भले ही क्लास को शेयर मत करो एक बार भी, लेकिन तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है जिंदगी में। क्या है जिम्मेदारी, जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो विचारधारा आपकी है, जो व्यक्तित्व आपका है, जो लर्निंग कैपेसिटीज आपकी हैं, उनके आधार पर एक सिद्धत, ठीक है ना, वो आपके पास होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता कहाँ है माइंडसेट, बढ़ाता थोड़ी है, घटाता है यार। ये व्यक्तित्व विकास में मदद करता है। माइंडसेट हो गया फिक्स्ड माइंडसेट, जिसे कहते हैं ना भैया, जिंदगी में ऐसा ही होता है, हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। तुम्हारी में कैसा होता है ये तुम बता दो, है ना भाई। वैसा ही लोग होते हैं, कुछ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। मेरी क्लास में तो बहुत सारे हैं, मेरी क्लास में तो बहुत सारे हैं, इसलिए लाडलो उत्तर सी कर दो बेटा। अगला प्रश्न पढ़ लो जब तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी 8888, ये भूल जाता हूं मैं। किस सिद्धांत के अनुसार लोग समस्या समाधान के लिए समानता के नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी टू डू पीपल यूज द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेस्टाल्ट, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक सांस्कृतिक और द्वंद्वात्मक तर्क सिद्धांत। ऐसे प्रश्न आ गए ना एग्जाम में, और आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं भाई सर, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और शेयर कर दें। ये हमारे दिल की आवाज है, और दिल की आवाज दिल ही जानता है। क्या है, दिल की आवाज दिल ही जानता है, सच बात है ये। हम, आप मानते तो हो नहीं, इसलिए अब हम धीरे धीरे आपको कहना ही बंद कर देंगे। नाम लेना तो हमने बंद कर ही दिया है, धीरे धीरे सबका नाम लेना बंद कर देंगे, क्योंकि कमेंट पढ़ने में ज्यादा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। चलो फटाफट उत्तर दे दो, उत्तर दे दो जल्दी से जल्दी। भाई देखो, गजब का क्वेश्चन है और गजब का आंसर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है ना प्यारे मित्रों, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, देखिएगा। 1 सेकेंड आता हूं जब तक।
राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए बेटा देखो गजब का प्रश्न है और उत्तर आया है डी बी। ओके, कितने सारे ए लोगों ने दिया है, बहुत ज्यादा ने दिया है, क्या बात है, हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हारे साथ। यार कुछ बच्चों ने तुक्का मार दिया सही वाला, और बहुत ज्यादा बच्चों ने तो गलत आंसर नहीं दिया, सही भी दे दिया। और उत्तर होगा केवल गेस्टाल्टवाद। आपको पता है किस सिद्धांत के अनुसार लोग समस्या समाधान, अरे भैया गेस्टाल्टवाद को समस्या समाधानात्मक सिद्धांत भी तो कहते हैं। अरे गेस्टाल्टवाद का नाम ही समस्या समाधानात्मक है, अवयववादी सिद्धांत है लाडलो, पढ़ लो ध्यान से। गजब का प्रश्न है, कैसे? और एक और बात सिखा देता हूं भैया, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत 1912 में दिया गया था। एक और बात है, गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है ना, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत के 5 नियम हैं, 5 नियम या सिद्धांत हैं, 5 नियम या सिद्धांत हैं। अरे कौन से, कौन से भैया? पहला समानता, दूसरा निकटता, तीसरा निरंतरता, चौथा क्लोज्ड यानी बंद होना, और पांचवा आकृति या भूमि सिद्धांत। इस प्रकार से 5 सिद्धांत पढ़े जाते हैं। कितने लाडलो? अरे 5। किसके? गेस्टाल्ट सिद्धांत के। तो उनमें से एक सिद्धांत है कौन सा? कौन सा? समानता का। कौन सा है? समानता का सिद्धांत है। इसलिए गड़बड़ मत करो बेटा, क्या मत करो? गड़बड़ मत करो। उत्तर ए दे दो। क्या दे दो बेटा? ए, क्योंकि व्यवहारवादी तो वॉटसन, पिल्सबरी, मैकडूगल, पावलोव, हल हैं। सूचना प्रसंस्करण का संबंध संज्ञानवाद से है, सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की है, और द्वंद्वात्मक तर्क सिद्धांत की बात कुसमायोजन सिद्धांतों में की जाती है। क्लियर लाडलो? चलो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो अब अपने अपने दोस्तों मित्रों प्यारे बच्चों तक फटाफट। मेरे लाडलो मजा आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा? मजा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं जब तक। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। किस, कौन सा? 9। प्रयास और त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सबसे प्रभावी होता है? फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज द ट्रायल एंड एरर मेथड मोस्ट इफेक्टिव? जटिल और अमूर्त समस्याओं को, स्पष्ट और अनुभवजन्य समस्याओं को, गणितीय समस्याओं को, तार्किक और नियोजित समस्याओं को, तकनीकी समस्याओं को? लाडलो बता दो बेटा। ओ माय गॉड, अभी नोटिफिकेशन आया, इतना लेट क्यों आया? यार कुछ तो चक्कर है बेटा। ये YouTube की पॉलिसीज क्या है आई डोंट नो, बट तुमको पता है कि हमारा टाइम फिक्स है। उस टाइम पे हम हर हाल में मिलेंगे, हर कंडीशन में मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे। ओके, कहां पर देखने को मिलेगा? तो पांडे जी ये मिल जाएगा आपको हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर अपलोड हो रहे हैं सारे, और फिर वहां से आपको क्या होगा? फटाफट दनादन आपको मिलेगा फ्री, ठीक है ना, बैच के साथ, कोई डाउट नहीं है। तो इसका उत्तर क्या दिया भाई? ओके, बी ए, क्या बात है, ए ए ए बी। माय डियर फ्रेंड्स, गलत आंसर दे दिया। देखो प्रयास और त्रुटि से जटिल नहीं, अरे भैया ये तो छोटे बालकों के लिए है, छोटे छोटे बालकों हेतु उपयोगी है प्रयास और त्रुटि, बालकों हेतु उपयोगी। और किसके लिए उपयोगी है? मंद बुद्धि के लिए, मंद बुद्धि के लिए। और किसके लिए है भैया? अरे भैया तो जटिल और अमूर्त तो ये तो बड़े बालकों के लिए हो गए ना, अमूर्त गलत। अरे स्पष्ट और अनुभवजन्य समस्या, अरे यही तो राज की बात है। गणितीय समस्याएं ये फिर से आपका बड़े बालकों के लिए हो गया, अमूर्त चिंतन में आ गया। तार्किक और नियोजित ये तो होता ही बड़े बालकों के लिए है ना बेटा। और तकनीकी समस्याएं, यार इसमें छोटे बच्चे कहां समझते हैं? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओ माय डियर, ये भी नहीं। तो उत्तर क्या लॉक कर दो? बी लॉक कर दो। क्या लॉक कर दो बेटा? बी को लॉक कर दो फटाफट। बेटा कल सुबह से स्टार्ट हो रहा है, ये सुबह हुआ करेगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ो।
अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10, संकीर्णता प्रभाव, फंक्शनल फिक्स्डनेस का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल फिक्स्डनेस? बताओ, बताना तो पड़ेगा। ठीक है ना, क्लास को शेयर कर दो यारो, अपने अपने दोस्तों मित्रों प्यारे बच्चों तक, फटाफट, जल्दी से जल्दी। अच्छा, संकीर्णता प्रभाव, यह किसी वस्तु के नए उपयोग को पहचानने की क्षमता को सीमित करता है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है, यह समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, यह संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ाता है, यह नवीनता को बढ़ावा देता है। बताओ बताओ बताओ। सुपर क्वेश्चन, सुपर आंसर। बिल्कुल भैया, कल मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास होगी, 100 की 100%। ठीक है ना, डोंट वरी, 100 की 100% होगी। ठीक है, डोंट वरी, मजेदार होगी, सुपर होगी, जबरदस्त होगी और रेगुलर भी होगी। चलो फटाफट आंसर दे दो बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त आंसर। देखो भाई, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया है तो कुछ ने सही दिया है। कोई बात नहीं, जिसको जब टाइम मिले तब देख लेना यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना बच्चे। देखो बेटा, संकीर्णता प्रभाव यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस, फिर से फिक्स हो गया, और फिक्स होने का मतलब है दायरा सीमित होना। अरे क्या होना, ये दे रखा ना, सीमित होना। क्या होना, सीमित होना। अरे इट लिमिट्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज न्यू यूजेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। भैया निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है, तो ये तो संकीर्णता थोड़ी हुई, ये तो पॉजिटिवनेस हो गया। ये समस्याओं को सुलझाता है, ये भी पॉजिटिवनेस हो गया। संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देता है, क्रिएटिवनेस हो गया, ये भी क्रिएटिवनेस हो गया। भैया उत्तर ए करना पड़ेगा। अरे नेगेटिव अप्रोच को नेगेटिव अप्रोच के साथ जोड़ना सीख जाओ। ठीक है, वो देखेंगे। अभी के लिए सुबह 8 बजे का टाइम अपन फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए, वेलकम 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 भैया, वेलकम। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, पढ़िए जल्दी, हम आते हैं। गजब का प्रश्न है यार, क्या खतरनाक। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की तरल और स्फटिकीय क्षमताओं को, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को अलग अलग मापता है? विच टेस्ट डिस्टिंक्टली मेजर्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, कैटल हॉर्न कैरोल मॉडल आधारित परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये बताया था हमने, जिसे RPM कहते हैं। इसके भी 3 हैं, कौन कौन से? UPM, एक है SPM, एक है CPM, है ना, और गुड एनफ का ड्राइंग टेस्ट। बताइए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। टिफिन बनाते बनाते भी क्लास देख सकते हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, सभी का उत्तर सही है, ये तो आप जानते हैं। कैटल ने बुद्धि का के और खे सिद्धांत दिया था, के व खे सिद्धांत, ये तो हैब का है। और इसी तरीके से कैटल के और खे के स्थान पर तरल और ठोस दे देते हैं बस। हैब ने जो दिया उसी को फॉलो करते हुए यहां पर माना गया तरल और ठोस, सॉलिड एंड लिक्विड।
थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू आरबी कैटल, दैट इज कैटल संस्कृति मुक्त। हॉर्न भी है इनके साथ, कैरोल भी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पढ़ लो बेटा, सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है नंबर 12। किस बुद्धिमत्ता सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन विच इंटेलिजेंस थ्योरी वाज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इंट्रोड्यूस्ड? स्पीयरमैन का द्विघटक, थर्स्टन का बहुघटक, गार्डनर का बहुबुद्धि, स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी, गिलफर्ड का बुद्धिमत्ता संरचना मॉडल। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, कौन जानता है? ब्रिलियंट आंसर। बेटा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर लेना, आपको बैच मिल जाएगा बच्चे। काहे की टेंशन करते हो, बिल्कुल मत करो और तुरंत ले लो अगर जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा है। अभी कुछ बच्चे जो है ना वो क्या प्लान कर रहे हैं, अरे बाद में पढ़ लेंगे, मौसम के हिसाब से चलते हैं, जब बारिश आएगी तब छाता खरीदेंगे ना। अरे भैया तब तो भीग जाओगे, बारिश जब आ ही गई, जब तक दुकान तक, वहां छाते की दुकान तक जाओगे तो भीग जाओगे, फिर उसका छाते का फायदा क्या यार। अरे भैया पहले जो खरीदते हैं ना, पहले जो अपना छाता खरीदते हैं, जिंदगी में सफलता वही प्राप्त करते हैं। इसलिए तैयारी एट इट उसी टाइम करंट टाइम पर नहीं होती, तैयारी हमेशा पहले से की जाती है, और वही लोग सफलता को जानते हैं, पहचानते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, है ना, और उसको आभास करते हैं, उसका जीवन में उपयोग करते हैं। इसीलिए लाडलो, ये जिनको समझ में आ रही है बात ठीक है, जिनको नहीं आ रही है तो तेरा तुझको अर्पण। ठीक है ना बच्चे, अब उत्तर दे दो भाई। डी उत्तर आ रहा है क्या? शाबाश। ई आ रहा है क्या? वेरी एक्सीलेंट। मैं देख लेता हूं, मोबाइल में देख लेता हूं। सी भी आ रहा है क्या? ओके शाबाश। अच्छा सी बहुत लोगों ने दिया यार। ओके ई दिया है, ई दिया है, ठीक है। वाह यार, माय डियर, दिल गार्डन गार्डन कर दिया यार आपने। यार कितने प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में यार, सचमुच। ये कहते हैं सर प्लीज आप ऐप पर क्लास नहीं हुई, और ऐप पे जो हो गई ना उनको ही नहीं पढ़ा यार। तुम कितने महान हो रहे मेरे लाडलो, सारा सत्यानाश कर दिया पढ़ाई का, है ना। वेलकम वेलकम सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे बच्चों का। ये थर्स्टन का बहुघटक सिद्धांत है, थर्स्टन्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, दैट इज 1938 में, अरे 1938 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। और लाडलो, अरे उस बुक का नाम ही प्राइमरी मेंटल, मैंने बताया था, ये आपके पढ़ा रखा है मैंने ढंग से, मेंटल एबिलिटीज इसका नाम है। और जिस बुक का नाम ही प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, उसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें मैंने यह भी बताया था प्रारंभ में 13 और बाद में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी। 7 जो कि यूनिक हैं, जिनका उल्लेख प्राप्त होता है, वो केवल 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। उनका एक चक्र भी आपको समझाया था और फिर भी गड़बड़ कर दी। अरे भैया क्वेश्चन का लेवल पढ़ो यार, लेवल मतलब जानते हो ना यार, यूजीसी नेट लेवल और आपको पीजीटी लेवल की तैयारी वाकई इन प्रश्नों से बनेगी, वरना तो खेल खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल खराब हो जाएगा। आजकल सरल प्रश्न नहीं आते। ये द्विघटक तो स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था, तुम जानते हो पहले से ही, है ना। गार्डनर का बुद्धिमत्ता, ये इन्होंने 1983 में इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। भूल जाते तो मैंने यही तो कहा, अरे बेटा मेरी वीडियो को, क्लास को कम से कम 3 4 5 बार तो देख लो लाडलो। कितनी बार? 4 5 बार देख लो। अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है तो फिर कर क्या रहे हो? फिर कहते हैं सर डांटते हैं। भैया मेरे ये डांट है ना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टर्नबर्ग का पता ही है ना, 1985 में 1985 में 3 घटक बताए थे जिसे ट्राइआर्किक कहते हैं। और गिलफोर्ड का तो पता ही है तुमको, 1967 1967 बताया था, है ना, पता है ना, 3 आयाम बताए थे। अरे कितना सरल प्रश्न है, कितना आसान है, पूरा खतरनाक समझा रखा है, फिर भी गड़बड़ कर दी।
सब ने कर दी, एक सिंगल बच्चे ने सही नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। अगला प्रश्न पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा कारक बुद्धिमत्ता परीक्षणों की भविष्यवाणी की सटीकता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? परीक्षण की विश्वसनीयता, मानकीकरण प्रक्रिया, परीक्षण की पुनरावृत्ति की संख्या, प्रतिभागियों की प्रेरणा और सांस्कृतिक निष्पक्षता, कल्चरल फेयरनेस। व्हाट अबाउट द सर, ये जो क्लास चलता है इसका प्लेलिस्ट नहीं बना है जहां पर अब वीडियो मिल जाए रिवीजन के लिए। बेटा बना हुआ है, आप ध्यान नहीं देते हो, आप पढ़ते नहीं हो बेटा, फर्क सिर्फ इतना है। और आपको तो बैच ज्वाइन करना है तो सब कुछ मिलेगा ना, काहे को टेंशन करते हो? मस्त रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो लाडलो, काहे की टेंशन करते हो? बस तुम तो बढ़ते रहो आगे। चलिएगा, अच्छा हमने आपको बताया था, ये प्रश्न भी समझा दिया है, ये गजब के अंदाज में समझा दिया, और इस बार गजब का उत्तर आया है। क्या आया? गजब का उत्तर। तो फिर लगा दो सिक्सर एक बार। आंसर सही दिया है, विश्वसनीयता। परीक्षण की विश्वसनीयता ही तो उसके बारे में भविष्यवाणी की सटीकता है। अरे भैया, जो पेपर मैंने आज बनाया, 3 महीने बाद आज पेपर ले लिया, 3 महीने बाद इसी पेपर को दोबारा लेता हूं, तब भी आपका स्कोर वहीं रहता है। इसका मतलब वो पेपर सटीक है, वो पेपर निश्चित तौर पर आपके भविष्य का निर्धारण करता है। लाडलो, विश्वसनीयता, क्योंकि प्रक्रिया, मानकीकरण प्रक्रिया तो रिजिड होती है, कठोर होती है, जो बना दिया बना दिया। पुनरावृत्ति की संख्या बढ़ाने से सिर्फ प्रैक्टिस होता है ना, स्थायित्व को जन्म मिलता है नहीं। प्रतिभागियों की प्रेरणा, भाई पार्टिसिपेटर्स का कोई रोल ही नहीं है ना। और सांस्कृतिक निष्पक्षता, तो कोई कंसेप्ट यहां पर यूज ही नहीं हो सकता। तो भविष्यवाणी की सटीकता, अरे ये सटीकता है ना, एक्यूरेसी, अरे एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी में ही तो मिलती है, और मिलेगी कहां? और तो कहीं मिलेगी नहीं। लाडलो, ए उत्तर कर दो। अरे मैंने पढ़ा दिया आपको, विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, व्यापकता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या, सब कुछ समझा दिया सुपर अंदाज में। और फिर भी गड़बड़ है तो फिर तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, ये गलतियां क्यों होती है पता है? क्योंकि आप क्लास शेयर नहीं करते व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। क्या करोगे उनका? क्यों बना रखे हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म? सिर्फ डांस करने के लिए, गाने गाने के लिए, रील्स देखने के लिए नहीं। जिंदगी में दूसरों का भला करो, है ना। भगवत गीता भी कहती है इस बात को, तो मैं अकेला नहीं कहता लाडलो। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धिमत्ता जी कारक सिद्धांत का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? व्हाट वाज द की कंक्लूजन ऑफ स्पीयरमैन्स जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर थ्योरी? सभी संज्ञानात्मक क्षमताएं स्वतंत्र होती हैं, बुद्धिमत्ता विभिन्न प्रकार की होती है, एक सामान्य कारक जी सभी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, बुद्धिमत्ता केवल वंशानुगत होती है, संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरण की भूमिका नगण्य है। लाडलो, गजब का प्रश्न है बेटा, उसमें जीन गुणसूत्र पढ़ाएंगे अपन। अच्छा टॉपिक चलेगा कल, ऐसा नहीं है, फटाफट शेयर कर दो क्लास को, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। सी, ए, बी, बी, सी, ओके। बहुत सुपर आंसर है सभी का, इस बार बिल्कुल नकल मार दी आपने, सही। सामान्य बुद्धिमत्ता जी कारक, ये रहा ना, एक सामान्य कारक जी सभी मानसिक योग्यताओं को प्रभावित करता है लाडलो, 100%। वो आपकी तार्किक योग्यता को भी करेगा, वो आपकी संवेगात्मक योग्यता को भी करेगा, वो आपकी सृजनात्मक क्षमता को भी करेगा, जरूर करेगा। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक, आज अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर पधारे हैं तो चैनल को तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, गलती से कर लेना, क्या पता ये आपकी जिंदगी के लिए एक मिसाल कायम कर दे, है ना। चलो,
तो सी को लॉक कर देना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लो। गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत में निम्न में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त बुद्धिमत्ता नहीं है? Which of the following is not a recognized intelligence in Gardner's multiple intelligence theory? संगीतात्मक, नैतिक, शारीरिक, पारस्परिक, तार्किक। बताओ, फटाफट बता दो लाडलो। सुपर प्रश्न, सुपर आंसर। वेलकम, स्वागत, अभिवादन, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आपका भी दिल से स्वागत है। इसू जी, आप क्लास में आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर गलती से साइकोलॉजी से जिनको भी पीजीटी स्कॉलर बनना है, यूजीसी नेट को क्लियर करना है, तो भाई ये वाली क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, है ना? आज नहीं तो कल पढ़नी पड़ेगी। आपके मित्र कहेंगे आपको, आपके दोस्त कहेंगे आपको, भैया कर क्या रहा था जब संजय सर पढ़ा रहे थे, तो कौन सी दुनिया में जी रहा था, है ना? कहेंगे, जरूर कहेंगे। वेलकम शर्मा जी, आपका भी स्वागत, अभिवादन। चलिएगा कनिका जी। भाई प्रश्न बहुत अच्छा है। गार्डनर की बात आती है तो 1983 याद आता है, 1983 याद आता है ना? आता है ना? फिर 1983 में इनकी एक बुक याद आती है और उस बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड। फ्रेम्स ऑफ द माइंड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यही याद आता है, ठीक है ना? और ऐसी सिचुएशन में इस बुक की 7 प्रारंभिक फ्रेम्स याद आते हैं, जिन 7 प्रारंभिक फ्रेम्स में एक फ्रेम कौन सा नहीं है? देखो भैया, बी नहीं है, नैतिक मॉरल इंटेलिजेंस तो बताते ही नहीं है, और बाकी तो सब बताते हैं। अरे मैं समझा देता हूं, सुना देता हूं। पहला भाषाई, वाक या शाब्दिक बुद्धि, 3 का एक नाम रख दिया मैंने। दूसरा भैया तार्किक और अंकिक बुद्धि। तीसरा शारीरिक या गतिज बुद्धि। चौथा, मेरी बात सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है ना? पांचवा पारस्परिक, या फिर इसी को इंटरपर्सनल कह सकते हैं। छठा अंतरावैयक्तिक, ठीक है ना? मतलब, और 7वां प्रेक्षण या दैसिक। 8वां प्रकृतिवादी। 9वां अस्तित्ववादी और 10वां आध्यात्मिक। ऐसे पढ़ो रे लाडलो। तो बी को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी तो सब है, ये हमने पढ़ा रखा है। सुपर क्वेश्चन है यार, ये आता ही आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है आजकल भैया, गार्डनर भैया जी, ठीक है ना? इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो मेंस पेपर है, जिसमें साइकोलॉजी आती है, वहां पर भी यह आता है। ये किसकी है? गार्डनर की थी ना बेटा, किसकी थी? गार्डनर की। क्वेश्चन नंबर 16 गार्डनर की बुक थी बेटा, ठीक है, 1983 में लिखी थी। चलो, बुद्धिमत्ता परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बायस का कम करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे ज्यादा प्रभावी है? विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कल्चरल बायस इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग? बताओ आंसर क्या दिया है। क्लास को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, प्यारे भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो नहीं करते हैं मत करने दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? चलिएगा, बहुत अच्छा। जिनको पढ़ना है वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं आएंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है ना? चलो, प्रश्नों को बहुसांस्कृतिक संदर्भों में अनुकूलित करना, परीक्षण को केवल उच्च आईक्यू व्यक्तियों के लिए डिजाइन करना, केवल आ गया यार, और उसने सबसे प्रभावी पूछा है। केवल मौखिक, केवल को उड़ा दो, देखते ही नकारात्मक कर देता है। परीक्षण मानदंडों को एकल संस्कृति पर आधारित रखना, परीक्षण में गणितीय प्रश्नों को अधिक शामिल करना। दे बता दो उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना गजब का क्वेश्चन है, वेरी एक्सीलेंट। देखो 100% एस्टेट भी होगा, बीपीएससी भी होगा, लेकिन जिनको शिक्षक बनना है ना, वो लोग तो आज से, अभी से अपनी तैयारी में जुट गए हैं।
बैचेज ज्वाइन कर लिए हैं, जहां कहीं से भी पढ़ रहे हैं एटसेट्रा, पढ़िए। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यूअस जुड़कर पढ़िएगा। आप ऐसा नहीं है आप मार्केट में 10 प्लेटफॉर्म्स, 10 लोगों को, 10 किताबों को खरीद लाते हो, उनको एक एक बार पढ़ते हो, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आप एक ही किताब को, एक ही प्लेटफॉर्म को, एक ही व्यक्ति को अगर 10 बार फॉलो करते हो तो भैया सिलेक्शन भी होता है और बहुत बड़ी रैंक की इबारत भी तैयार होती है। तो प्रश्न देखो गजब का है, प्रश्नों को बहुसांस्कृतिक संदर्भों में अनुकूलित करना। उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वैसे भी प्रश्न देखो, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से अगर, यानी आपकी खोपड़ी में पहले से ही प्रिजुडिस है, तो ऐसी स्थिति में क्या करो, बहुसांस्कृतिक संदर्भों के साथ जोड़ दो उसको यार। तो आपका जो पूर्वाग्रह है ना, पहले से फिक्स्ड माइंडसेट है, वो रिमूव हो जाएगा। अरे भाई डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति के साथ अगर आप जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रश्नों को बहुसांस्कृतिक संदर्भों में अनुकूलित करना बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो मित्रों इसका राइट आंसर ए माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गजब का प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 17 है। स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धिमत्ता सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी के अनुसार व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का मुख्य कार्य क्या है ना? अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या एग्जिस्टेंशियल? समस्या समाधान, अनुभवजन्य ज्ञान का उपयोग, सांस्कृतिक अनुकूलन, गणितीय तर्क, स्मृति क्षमता में वृद्धि। देखो प्रश्न कितना गजब का है, आपको इसका सही उत्तर ढूंढना है, सही और परफेक्ट उत्तर। जी हां, बिल्कुल सही बात है, ताकि आपकी जिंदगी की सही दिशा और सही लक्ष्य पर आप तीर मार सको। वरना भैया समस्याएं जो है ना, वो आपके साथ ज्यादा बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा? समस्याएं ज्यादा बन जाएंगी। पीडीएफ बेटा बैच में मिलेगी भारती जी, कोई टेंशन नहीं, तुम तो बस मस्त पढ़ो। देखो बेटा, आप बुक बुक के चक्कर में तो पढ़ो मत, मैं आपको पहले भी बता देता हूं, है ना? क्योंकि होता क्या है, आप ट्रैक से भटक जाते हो, ट्रैक से क्या हो जाते हो, भटक जाते हो। और ये ट्रैक से भटकना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए ऐसा मत करो यारो। सर जिस टीचर से समझ नहीं आए तो दूसरा टीचर से नहीं पढ़ सकते क्या? अच्छा बेटा, क्या होता है, मैं इतना सारा कंटेंट दे रहा हूं आपको, फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर उसका मेरे पास कोई उपचार ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। और मैं कहता हूं ऐसे बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होता जो खुद सस्पेक्टेड है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। आंसर देखो सी होगा। देखो प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते आप लोग, करते क्या है पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। जब प्रश्न पूछा है स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी सिद्धांत का जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता वाला कॉन्सेप्ट है, भैया 3 बताए थे। एक तो घटकीय बताया था जिसे विश्लेषणात्मक कहते हैं, दूसरा सांदर्भिक, देखो ये आ गया वर्ड सांदर्भिक, कौमा सांस्कृतिक, ये आ गया, देखो वर्ड आ गया सांस्कृतिक, कौमा व्यावहारिक, व्यावहारिक इसी का नाम है लाडलो। अरे उल्टा पुल्टा मत पढ़ो, पहला दूसरा दूसरा और तीसरा बताया था उन्होंने आनुभाविक, आनुभाविक, आनुभाविक जिससे सृजनात्मक कहते हैं,
जिसे सृजनात्मक कहते हैं। ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, और आप हैं कि मानते ही नहीं। इस क्वेश्चन को भी समझाओ गुरुजी। ठीक है, बस आता है तो फिर आप उल्टा पुल्टा इधर उधर क्या भटक जाते हो यार। जिसको मेरे को समझ में नहीं आता, जिसको समझ में आता है, जिसको क्लास में मजा आता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, फिर भी दूसरी जगह मुंह मारते फिरते हो, क्यों? क्या ये प्रतिभा की पहचान है? नहीं। अरे भैया, जिंदगी में अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को एक व्यक्तित्व से ही अचीव करो, फिर देखो रिजल्ट में कितना इजाफा होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हंड्रेड % निकालोगे माय डियर, डोंट वरी। इस बार निकाल देंगे आपका, काहे को टेंशन करते हो। थैंक यू सो मच बेटा, आप सब लोगों के प्यार के लिए। देखो ऐसे पढ़ो इसको, तो सी को लॉक करो ना लाडलो, क्या उल्टा पुल्टा उत्तर देते रहते हो, पता ही नहीं क्या चलता तुम्हारा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, बुद्धिमत्ता परीक्षणों में वैधता, वैलिडिटी सुनिश्चित करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? बता दिया मैंने, पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। एक एक वर्ड पर फोकस करो, उसका पोस्टमार्टम करो, उसका ऑपरेशन करो। और नहीं आता फिर भी समझ में, तो फिर भैया संजय सर साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करो ना यार, फिर काहे को टेंशन करते हो। डेली मिलो, टाइम पर मिलो, रेगुलर पढ़ो, कंटिन्यूअस पढ़ो, पूरी क्लास पढ़ो, फिर देखो। और फिर भी नहीं समझ में आए तो भैया यारो, कितनी बार समझाया, मेरी एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है। कौन सी है? पढ़ाई 360, पढ़ाई 360। यहां पर लाइव बैच मिलता है आपका, साइकोलॉजी का लाइव बैच उपलब्ध है। और गजब की बात तो यह है कि बच्चों की डिमांड पर 50% ऑफर आज भी है, आज भी है 50%। कल तो 60 था एक दिन के लिए लाइव बैच, ठीक है ना। और ये मेरा नंबर है 9694164171। और बाकी जिनको नहीं चाहिए तो तेरा तुझको अर्पण, ठीक है ना बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो सभी प्रश्नों को यादृच्छिक रूप से तैयार करना है ना। फॉर्मुलेशन ऑल क्वेश्चंस रेंडमली, ये रेंडमली होता है, रेंडमली यादृच्छिक, कंफ्यूज मत होना। परीक्षण को बार बार दोहराना, परीक्षण के परिणामों की बाहरी मान्यीकरण से तुलना करना, प्रतिभागियों को पूर्व प्रशिक्षण देना, उच्च आईक्यू वाले समूहों पर विशेष ध्यान देना। भाई गजब का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मैंने आपको कितना गजब का समझाया था। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का ढंग से अगर विश्लेषण कर लिया ना, मैं कहता हूं मेरा दिल गार्डन गार्डन तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा मैं कर दूंगा। मतलब होता है तुम्हारी तुम जानो, जब नहीं मानोगे तो यही बोलना पड़ेगा ना लाडले। सर कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? बेटा ज्यादा मत करो, सिर्फ 7-8 घंटे पढ़ लो बस। सर जी नहीं 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 नहीं, कोई बुक नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई बुक नहीं चाहिए। ये तुम बुक पढ़ के कंफ्यूज होते हो पूरा उसको यार, तुम उसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब होती है ना, अटपटी होती है, और तुम सारा खेल बिगाड़ देते हो, होते होते सिलेक्शन बिगाड़ देते हो सारा खेल, है ना। देखो प्रश्न ये पढ़ा और उल्टा पुल्टा, जब किताब में क्या खाक उत्तर दोगे आप, यहां पर तो मैं खुद समझा रहा हूं। अरे देखो प्रश्न तो देखो, वैधता का मतलब समझाया था, अरे ऐसा परीक्षण जो संपूर्ण संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करे। बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, जीएस वाला कंसेप्ट 100% तैयार हो गया है। आप टेंशन, कुछ 5-7-10% का मामला चल रहा है, ठीक है ना, डोंट वरी, वो अभी पैकअप हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। मिलेगा तो मतलब एरे गहरे न थुकेरे नहीं, मतलब पढ़ने वाले टीचर्स का ही मिलेगा, पढ़ाने वाले जो होते हैं ना लेवल, हाँ यू नो। तो माय डियर, इसी आधार पर वैधता का मतलब होता है पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को जो शामिल करता हूं। वेरी एक्सीलेंट, आप पकड़ लिया, मेरी बात को पकड़ चुके हैं कुछ बच्चे। परीक्षण के परिणामों की बाहरी मान्यकरण से तुलना करना। अरे भैया, यानी कि कंपेयरिंग
टेस्ट रिजल्ट्स विद एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये रहा ना वैलिडेशन। यार तुम लोग क्या क्या पढ़ते रहते हो, उल्टा पुल्टा, मेरी समझ में नहीं आता। कभी अंग्रेजी भी देख लिया करो भाई। क्या देख लिया करो? अंग्रेजी। जो मर्जी आए उत्तर देते रहते हो। बुक से समझ नहीं आता, वही तो आपको समझाते हैं यार। वो आपको पता नहीं कौन सी राह से जाना चाहते हो और किस राह की तरफ ले जाएगी। फिर खोपड़ी खराब, फिर पूरा सिस्टम खराब। ठीक है ना? ऐसे मत पढ़ो यारो। ओके, चलिएगा। तो उत्तर क्या दिया भाई? सी को लॉक कर दो। प्रश्न को पढ़ा ही नहीं, चल रहे हैं वैसे धुआंधार, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उससे काम बनेगा नहीं, हमें भी पता है। ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सा संज्ञानात्मक परीक्षण कार्यशील स्मृति, ये देखो पढ़ा दिया आपको, और प्रसंस्करण गति, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड को मापता है? बताओ। विच कॉग्निटिव टेस्ट मेजर्स वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत अच्छे से पढ़ा है। वेक्सलर मेमोरी स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, या बुद्धिमत्ता कोडिंग परीक्षण, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसी से लिंक करके प्रश्न बनाया है। अब उत्तर आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर तो देना पड़ेगा। अब देखो, जिनके पास, यार तुम कितने अद्भुत बच्चे हो। तुम मतलब अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो, लेकिन वो नेगेटिव वाला लगाते हो ना, ये गड़बड़ है भाई। अरे यहां पर लिखा ना, ये रहा ना मेमोरी। मेमोरी वाला एक ही तो परीक्षण है, एक ही तो परीक्षण है विक्सलर। किसका? वेस्टलर मेमोरी स्केल है ना। बाकी तो बुद्धि परीक्षण है, ये स्टैनफोर्ड, ये कॉग्निटिव परीक्षण है, ठीक है ना, ये तंत्रिका तंत्र परीक्षण है, और ये इंटेलिजेंस परीक्षण है। कितना सरल प्रश्न है। एक को उत्तर लॉक करो ना। सोचते क्या हो भाई? अरे सोच कर सोच कर सोच कर सोचो तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर सोचकर भी नहीं सोचोगे तो सब कुछ गड़बड़ होगा, है ना बेटा? और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 20 मतलब 20। कौन सा परीक्षण सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है? निष्पक्ष, है ना? विच इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंसीडर्ड कल्चरली फेयर? रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, कैटल इंटेलिजेंस टेस्ट, और गुड एनफ ड्राइंग टेस्ट। भाई सुपर टेस्ट है, सुपर क्वेश्चन है, सुपर से ऊपर क्वेश्चन है ये कौन सा है? सुपर से सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न बनाएगा घुमा घुमा करके, खोपड़ी हिला हिला करके। और अब आ रहा है मेरे को गुस्सा। क्या आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है आज तो। देखो क्या, अच्छा कुछ लोग ए दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, मतलब धुआंधार तुक्का मार रहे हैं। कोई मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट एक्सीलेंट बेटा, आपको बताया था हमने, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष परीक्षण, है ना? सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष परीक्षण, यानी कि निश्चित तौर पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है। कौन सा परीक्षण माना जाता है? अर्थात ऐसा परीक्षण जो किसी संस्कृति से प्रभावित नहीं होता, उसे सांस्कृतिक परीक्षण कहते हैं, और वो है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यानी आरपीएम। आरपीएम इसके 3 मापनियां मैंने आपको बताई थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक एसपीएम स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, एक यूपीएम अपर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और एक सीपीएम कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। कलर वाली मंदबुद्धि के लिए, यूपीएम प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और एसपीएम स्टैंडर्ड यानी औसत बालकों के लिए। बहुत अच्छे से समझाई थी, याद कर लो एक बार फिर से, बाकी नहीं होगा, आंसर ए होगा लाडलो।
ओके फ्रेंड्स, चलिए मेरे दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, ऐप पढ़ाई 360 गलती से अगर अभी तक जिस बच्चे ने नहीं किया ना डाउनलोड, कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो, ये तुमको काम आएगा सौदा, है ना। यहां पर मिलेगा साइकोलॉजी का लाइव बैच, साइकोलॉजी का लाइव बैच, लाइव बैच, ठीक है। और इस लाइव बैच ये किसके लिए, लाइव बैच आपको यूजीसी नेट के लिए मिलेगा, जो बच्चे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या जो बच्चे बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, या जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या जो मित्र बैट की तैयारी करना चाहते हैं, या जो मित्र यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या जो मित्र ग्रेड 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 50% ऑफर के साथ मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9694164171। और अच्छी बात सुन लो, इसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। हाँ, संस्कृति मुक्त, हाँ कैटल भी दिए थे, नो डाउट। जब रेवंस और कैटल आए तो रेवंस को प्रेफर किया जाता है बेटा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, आप सब लोगों के इस प्यार के लिए। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना है तो भीड़ कम। ओके बेटा, चलिएगा, गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे लाडलों के लिए, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों के लिए। जय हिंद, जय भारत।